नमस्कार, स्वागत है आपका A1 उत्तराखंड पे। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 27 फरवरी को आएंगे उत्तराखंड दौरे पर। गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। मार्च के पहले सप्ताह में पार्टी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। जाति और क्षेत्र समीकरण की भूमिका रहेगी अहम। चौदह फरवरी को संपन्न हो गए नेशनल गेम्स। खेल संगठनों ने आयोजन की तारीफ। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के हर्षिल मुखबा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जिससे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चार धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा पहुंच सकते हैं। साथ ही हर्षिल या फिर बगोरी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े किए गए। कौन सा कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं, उन्हें यहां की जनता से कोई लगाव नहीं है, और ना तो प्रधानमंत्री ने बजट सत्र में उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की। वहीं ग्रीन बोनस के नाम पर पर्यावरणविद को ठगा जा रहा है। बार बार ये बातें होती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, तो ये मुझे समझ नहीं आता। जब भी कोई चुनाव सामने आते हैं ये लगाव तभी क्यों बढ़ जाता है। बिल्कुल देखिए, मुखबा हो, हर्षिल हो, वो हमारे पर्यटन स्थल है और वहाँ पे कई जो है पर्यटक आते हैं। अब मोदी जी को अगर इतना ज़्यादा उत्तराखंड से लगाव है तो अभी जो है बजट पेश किया है केंद्र की सरकार ने, और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली न रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बोनस उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च महीने तक अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में वैसे तो कई चेहरे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण और गढ़वाल तथा कुमाऊं का फैक्टर चले तो गढ़वाल से नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय बताया जा रहा है। वहीं इस दौड़ में गौ सेवा आयोग ने अध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल भी शामिल है। आइए जानते हैं कि अपनी दावेदारी में किसने क्या कुछ कहा। आपकी दावेदारी का कहना है तो पार्टी विचार करेगी। यदि ऐसा उनका लगेगा कि मैं इस लायक फिट बैठता हूं तो स्वाभाविक है। अब मैं तो अभी सबसे सीनियर लोगों में से हूं और काफ़ी समय से काम कर रहा हूं। तो ये पार्टी को सोचना है अब कहीं मतलब कहाँ हमारे को रखना है, क्या हमारी भूमिका रहेगी, ये हमारे हाथ में। काशीपुर में पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को राजकीय चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी पति की तलाश में पुलिस संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही है। काशीपुर के कटोराताल पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला कटोराताल पूर्वी में जल संस्थान ने सेना वृत्त भगवान दास अपनी दूसरी पत्नी सुनीता और उसके बेटे सनी के साथ किराए पर रहता था, जबकि उसकी बेटी शिवानी मुंबई में पार्लर में काम करती है। घटना की मृतक के बेटे सनी से पुलिस में तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। शाम को एक लड़के द्वारा चौकी कटोराताल पर आके सूचना दी गई कि एक व्यक्ति एक महिला को चाकू मार रहा है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई की। तुरंत जो महिला थी उसको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां हॉस्पिटल ले जाते समय डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल लाते लाते उसकी डेथ हो गई है।
देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत दून विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया। योजना उच्च शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जा रही है। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि पलायन को रोकने के उद्देश्य से यह योजना नवंबर 2023 में शुरू की गई थी, जो अब एक मूवमेंट के रूप में ले रही है, जिसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 5,000 बच्चों के आइडियाज सबमिट हुए, उनको प्रोडक्ट में बदला गया और 7 पेटेंट तैयार कर बाजार में उतारा गया। 23 में ये हमारी योजना शुरू हुई थी, उद्यमता विकास योजना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि पलायन को रोका जाए। अब पलायन को रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। इसमें 20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 5,000 बच्चों के आइडियाज सबमिट हुए, बिजनेस प्लान सबमिट हुए। तो समझ सकते हैं 1 साल के अंदर ये योजना कितने एक सफल हुआ। चक्राता में सुजोऊ के कोपरी मछुओं में 2 मंजिला लकड़ी से बने घर में भीषण आग लग गई। आग का विकराल रूप देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। आग लगने के कारण पूरा घर जलकर राख हो चुका है। आग में 6 बकरियों की भी जलकर मौत हो गई। वहीं पशुपालक ने आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग उठाई। नायब तहसीलदार मनोहर लाल अंजुवाल ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक के मौके पर जाकर आग से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। विकासनगर के डाक पत्थर में लगे सोलर प्लांट के कर्मचारियों पर शोषण का आरोप लगाते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कंपनी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके चलते सोलर प्लांट का शटडाउन करते हुए प्लांट के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी गई। बॉबी पवार की अगुवाई में उनके समर्थकों और सोलर प्लांट के कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पीड़ित कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी लंबे समय से उनका शोषण करती आ रही है। आवाज उठाने पर उन्हें बाजार निकालना और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या न केवल प्रतिदिन अपने साधकों को योगाभ्यास कराती है, बल्कि योग के प्रचार प्रसार के लिए भी पूरी तैयारी करती रहती है। उनका मानना है कि योग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक रूप से भी शरीर का विकास करता है। सोनिया महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से भी कॉल पर उनकी समस्याओं को सुनती और समस्याओं का समाधान करती है। वहीं आज भी सोनिया आर्या सभी साधकों को साथ लेकर प्रातःकाल सड़क में चक्कर लगाने के लिए निकली। उल्टा चलने के लाभ से भी लोगों के जागरूक किया उन्होंने। साथ ही बताया कि योग करने के कई फायदे। उन्होंने समस्त लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी को पूरे हो जाएंगे। 2 हफ्ते तक चले इस आयोजन में उत्तराखंड के कई तोहफे दिए गए, जिसकी तारीफ खेल फेडरेशन खुलकर कर रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव राजीव मेहता ने खुलकर उत्तराखंड में हुए खेल आयोजनों की तारीफ की। मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड में एक बड़ा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, जिसका फायदा उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सीधा मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी स्तर और रास्ता साफ हो गया है। जहाँ तक हमें लगता है कि 14-15 हजार लोग यहाँ रहेंगे। सब लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोकल नेता भी रहेंगे और बाकी प्लेयर्स भी रहेंगे, ऑफिशियल भी रहेंगे। इंडियन ओलंपिक की हमारी प्रेसिडेंट पीटी उषा भी यहाँ आ रही हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हमारे ऑफिशियल यहाँ से आ रहे हैं और नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी यहाँ आ रहे हैं। तो एक ओलंपिक फैमिली कम से कम 100 लोगों की यहाँ रहेगी। जो हमने रिक्वेस्ट करी है अलग से यहाँ बसेस से जाएं, उनकी एंट्री माननीय मंत्री जी से पहले हो जाए, जिससे ट्रैफिक न्यूसेंस ना रहे, ट्रैफिक बंद ना हो। एक बार उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।